हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं नेक्स्ट एपिसोड में अथर्व श्रीवास्तव, संवाददाता लखनऊ, मीडिया दस्ते न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे। हमारा जो यूसीसी कोड है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। माइक ये लगा हुआ है। यूसीसी कोड काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। और यूसीसी कोड का जो है, आखिर हम समझते हैं यूसीसी कोड है क्या, आसान सा भाषा में, जो आप लोग इसको आसानी से समझ सकें, जो आम जनता है यूसीसी कोड को समझ सके। काफ़ी लोग तो यूसीसी समझते नहीं है, बस इतना जानते हैं यूसीसी। देखिए, उसमें मन सिविल कोड है। इस संबंध में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने यहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लॉ कमीशन इसको देख रहा है। उसकी सिफारिश जब शासन को आएगी, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। लेकिन अभी तो उनको उस पर सभी पक्षों को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के लोग अभी विचार करेंगे उस पर। तो उसी के बाद कुछ होगा यहाँ हाँ, पर। जो भी निर्णय लेना होगा उसके बाद निर्णय करेंगे। यूसीसी, व्हाट इज यूसीसी? तो अथर्व जी, कम शब्दों में समझाइए, व्हाट इज यूसीसी। देखिए, यूसीसी बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस टाइम में। और समान नागरिक संहिता हिंदी में कहें या अंग्रेज़ी में से यूसीसी, कभी कहीं कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं। और ये हमारे संविधान में भाग 4 में रखा गया था, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और इसमें ये चीज़ें थी कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस वक्त हमारे पास सोर्सेज और पैसे की, हम कहें कि कमी थी, एक तरह से कहें समय की भी कमी थी, संसाधनों की कमी थी। तो जिन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन ये चीज़ें थी कि ये चीज़ें हमारे संविधान में होनी ही चाहिए। उनमें से एक थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा। तो इसे अनुच्छेद 45 में ये इसका प्रावधान था, जिसे 2002 में लेकर आया गया। तो बिल्कुल उसी तरह से एक और चीज़ आती है हमारे सामने, अनुच्छेद 44 के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि सरकार को ऐसा कॉमन कानून बनाना चाहिए जो सभी पर इम्प्लीमेंट हो सके, आसानी से इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे सबसे बड़ी बात आजकल ये है कि यूसीसी का सबसे बड़ा महत्व इसमें यह है कि ये 3 चीज़ों पर मुख्यतः लागू होता है। जैसे हमारा विवाह हो गया, तलाक हो गया और संपत्ति का बंटवारा हो गया। यही सबसे ज़्यादा कहें कानूनी भाषा में दाँव पेच आता है। तो ये हम बात करें तो कहीं-कहीं पे हमें देखा जाता है कि मुस्लिम धर्म में इसका अलग नियम, अलग तरीके से बँटवारा संपत्ति का, तलाक का अलग नियम मुस्लिम धर्म में, वहीं हिंदू धर्म में इन दोनों चीज़ों के अलग-अलग नियम है। तो ये एक सामान्य कानून, जैसे आईपीसी सबके लिए चलती है, इंडियन पिनल कोड, वैसे ही एक सामान्य कानून संपत्ति के बँटवारे के लिए, तलाक के लिए और इस तरह से विवाह के लिए होना चाहिए। ऐसा प्रावधान किया गया है। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक। अथर्व जी, एक क्वेश्चन और भी बहुत डाउट में रहता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर के। जैसा कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोगों के लिए भी विचार रहता है कि 2 शादियां करना लीगल है, अनलीगल है, या 2 शादियां होना बंद हो जाएंगी। इस कोड में क्या निहित है? देखिए, ये कुछ प्रचार का भी तरीका होता है कि आम जनमानस में चीज़ कैसे पहुँचे। यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो एनडीए के सहयोग से प्रधानमंत्री थे, भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भाजपा दल से भारत के जब प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कहा था उस समय संसद में खड़े होकर कि देश में एक देश एक विधान एक निशान होना चाहिए। इसका मतलब है एक देश यानी देश तो यूनियन है, एक देश एक विधान यानी सबके लिए नियम सेम होना चाहिए, और एक निशान यानी तिरंगा होना चाहिए। क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर से 370 प्रावधान हटा नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने कहा था। सबसे पहली चीज़ कि अलग अलग धर्मों के लिए कोई एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएगा, ये आपका मूलतः प्रश्न था। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर हमें सिर्फ शादी रोकनी है, सिर्फ हम एक से ज़्यादा शादी ना हो ये रोकनी है, तो ये मान के चलिए ये उसके लिए सिर्फ अनुच्छेद 44 का आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अनुच्छेद 44 3 चीज़ों पे आएगा। हमने पहले बताया, विवाह, तलाक और संपत्ति का बंटवारा, तीनों चीज़ों पे। ये एक टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाने के लिए आम जनमानस में ऐसा समर्थकों में आए कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, इसलिए इसे ट्रेंडिंग बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये आम जनमानस में बात फैलाई गई है कि शादी रोकने के लिए, एक से ज़्यादा शादी रोकने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ ये पहले से ही हम देखें तो आजकल दूसरी शादी बहुत लोग लीगली कम करने की सोच पाते हैं, जैसा महंगाई का ज़माना है, जैसी स्थिति है। हाँ,
तो और बहुत पहले से ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड में ये प्रावधान भी है कि अगर आपने एक शादी रचा ली है तो आप दूसरी शादी जब तक पत्नी को तलाक नहीं दे देंगे तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये ऊपर ऊपर का नियम है और अनुच्छेद 494 आईपीसी इंडियन पिनल कोड 494 जो धारा ये कहती है, लेकिन जो सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है कि हिंदू एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। और ये बात जो है धारा आईपीसी 494 मुसलमानों के लिए नहीं लागू है। आईपीसी 494 क्या कहता है? आईपीसी 494 कहता है कि स्पेशली हिंदूज़ के लिए कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते जब आपकी पत्नी है और आपने पूरे विधि विधान से शादी रचाई है, तो जब तक आप पत्नी को तलाक नहीं दे देंगे दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा सोचना कि सिर्फ शादी एक से ज़्यादा ना हो किसी धर्म में तो एक अलग से कानून बन सकता है, लेकिन यूसीसी बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अलग महत्व होगा। अथर्व जी, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी लोगों से सुना है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो यूसीसी को लागू होने से रोक रहे हैं, बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन लोगों को वो लगता है कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो इस पर उन लोगों का क्या राय है, आप क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी एक बिल के रूप में आएगा और बिल आएगा तब तो हम कहेंगे कि वो उसका ड्राफ्ट आएगा तब तो हम कहेंगे कि वो सही है गलत है। तो ये मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण है ये कहना कि इस बिल को रोक दिया जाए, ये बिल ना आए। भाई जी बिल्कुल। जब वो बिल हमारे सामने आया ही नहीं, हमारे उसका ब्लूप्रिंट नहीं आया, उसका ड्राफ्ट नहीं आया, हम कैसे कहेंगे? बिल्कुल अथर्व जी, ये यूसीसी आने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब लागू हुआ था। ये हमारे देश में काफ़ी कंट्री में भी पहले भी चल रखा है यूसीसी कोड, यूसीसी पहले भी जारी हो चुका है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अपने देश को समझना। अब विश्व के इतिहास में क्या है, कैसे है, वहाँ के लोगों की विविधता क्या है, संस्कृति की, उसके बारे में बात करेंगे तो चर्चा बहुत हाँ ठीक, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्व जी, इस यूसीसी कोड का लोकसभा चुनाव में क्या महत्व है, आप बताएं मुझे। देखिए, जो कहा जाता है हवा बनाने की बात, एक जो कहा जाता है कि इम्प्रेशन जमाने की बात कहें, इस तरह से लोगों के बीच में चीज़ों को अट्रैक्टिव बना के रखा जाए, कुछ अलग बना के रखा जाए और मीडिया में सुबह शाम लाया जाए यूसीसी यूसीसी यूसीसी। देखिए, सरकार है वो तो अपना प्रचार करेगी, तो सरकार का ये कहना है कि बहुत बड़ी चीज़ आएगी, यूसीसी आएगा तो बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली नहीं है अगर यूसीसी आ भी जाए तो, क्योंकि 3 चीज़ों पे आएगी, विवाह पे आएगा, तलाक पे आएगा, संपत्ति के बंटवारे पे आएगा। तो ये तो मामला कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। हालांकि ये बिल आने के बाद सरकार अपना अलग अचीवमेंट गिनाएगी, विपक्ष अपना अलग अचीवमेंट गिनाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है जनता को निष्पक्ष होकर के इस चीज़ को समझना चाहिए कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि यूसीसी लागू कैसे होगा, क्योंकि हमारे वहाँ विविधता संस्कृतियों की बहुत ज़्यादा है। कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, जनजातियाँ हैं, उनके लिए कैसे कैसे क्या होगा, क्या प्रावधान होंगे। तो ये इन चीज़ों का उत्तर तभी मिलेगा जब हमारे सामने ड्राफ्ट आएगा या कुछ ब्लूप्रिंट आएगा कि देखिए हम ये प्रावधान जोड़ रहे हैं और इन प्रावधान में क्या संशोधन होगा, तब तो वाद विवाद होगा। अभी कुछ नहीं आया है, अभी केवल ये मीडिया में या कहें हवा बन रहा है। ठीक है अथर्व जी, ठीक है अथर्व जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको ये चीज़ हमारी गाइस समझ में आ गया है तो हम आगे बात करते हैं यूसीसी कोड का इस हमारे देश में क्या महत्व है ना। ये बहुत काफ़ी ट्रेंडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न उठ के आ रहा है, जान लेते हैं हम अथर्व जी से। देखिए, यूसीसी का महत्व हर कानून का अपना अपना होता है और यूसीसी सही ढंग से लागू होगा तो उसका भी अलग महत्व होगा। सबसे बड़ी चीज़, हिंदू पर्सनल लॉ अलग चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चल रहा है, जनजातियों के लिए कानून अलग चल रहा है। तो ऐसे में अगर एक कानून जैसे आईपीसी धारा 302, धारा 307 मृत्यु के लिए क्या प्रावधान होंगे, धारा 420 आईपीसी 420 यानी कि धोखाधड़ी करने पे क्या प्रावधान है, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, पारसी होगा, जैन होगा, एक कानून सब पे चलेंगे। कहने का मतलब है हमारे देश में सब पे एक कानून चलते हैं ऐसे अपराधों की स्थिति में। बिल्कुल सेम यही चीज़ होगा कि हमारे हो सकता है कि थोड़ा माथापच्ची से बचा जा सके जो फैसला लेते समय। तो ये विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे पे ये कानून लागू होगा मेनली, मुख्यतः। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, यही इसका महत्व होगा कि
एक सेम डिमांड के लिए सेम कानून। एक शब्द में कहें तो हमारे देश में काफ़ी अच्छी चेंजेस आएंगे और जो भी आम जनता है, एजुकेशन सेक्टर में जो भी यूथ हैं, हर किसी के लिए फायदेमंद होगा। चेंजेस आएंगे और ये तब पता चलेगा अच्छे आएंगे या कैसे आएंगे, ये तब पता ये तो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जब ड्राफ्ट बिल का ड्राफ्ट हमारे सामने आएगा। ड्राफ्ट यानी मसौदा जब हमारे सामने आए कि ये चीज़ हम जो है बिल बनाएंगे, तो ये तब उस समय ये चीज़ सामने आएगी। ठीक है अथर्व जी से मेरी ये बात हुई। आज तक 2-3 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। ये अगर ये एपिसोड आपको समझ में आया है तो एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने पड़ोसियों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे आप लोग कमेंट कर देना, तो उस टॉपिक को हम रिसर्च करके आएंगे। और हो सकता है कि आपको यूसीसी कोड पे एक और वीडियो आ जाए, क्योंकि यूसीसी की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है यूसीसी कोड का, जो हमारे देश में फिर से लागू हो रहा है, एक पहली बार लागू हो रहा है। इस सब सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। विदा लेते हैं इस वीडियो से, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।